अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम जज साहिबान और मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन और गुलशन शेखुल कुरान के महकते हुए फूलों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं आपके सामने एक ऐसे मौजू पर बात करना चाहता हूँ जो हमारी ज़िंदगियों को रोशन कर सकता है। वो है सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इनकलाबी पहलू। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी एक ऐसी रोशनी है जिसने हर ज़माना में तब्दीली की बुनियाद कायम रखी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का हर पहलू हमें ज़िंदगी के हर मैदान में इनकलाब की दावत देता है और आज के दौर में भी हमें वही रहनुमाई फराहम करता है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। बेशक अल्लाह की तरफ से नूर और रोशन किताब आ चुकी है। ये आयत हमें समझाती है कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऐसी रोशनी लेकर आए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऐसी रोशनी लेकर आए जिसने इंसानियत को जहलियत तरीके से निकाल कर इल्म और हिकमत अखलाक की रोशनी अता की। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में जिन इनकलाबी अक़दार को अपनाया, इनकी बदौलत मुआशरती निज़ाम में एक ज़बरदस्त तब्दीली वाक़या हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का पहला इनकलाबी पहलू ये है कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुल्मत जहलियत के माहौल में इंसानियत के हकूक़ की पासदारी की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अखलाक। मैं तो इसलिए भेजा गया हूँ कि अखलाक की तकमील करूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बात हमें ये समझाती है कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी कोशिश से लोगों के अखलाक को संवारने और मुआशरती इस्लाह के लिए काम किया और इंसानियत को बता दिया कि एक आला किरदार ही असल कामयाबी है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म की अहमियत पर भी जोर दिया और फरमाया, तलबुल इल्मी फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिम। इल्म की तलब हर मुसलमान पर फ़र्ज है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इल्म एक ऐसी रोशनी है जो इंसान की कामयाबी की बुनियाद है। इल्म सिर्फ एक फ़र्ज ही नहीं बल्कि एक अजीम नेमत है जो इंसान को खुद बेहतर बनाने का मौका फराहम करती है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का एक और अहम पहलू हमें मसावात और बराबरी का दर्स देता है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल्लुकुम लि आदमा व आदम मिन तुराब, कि तुम सब आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नस्ल से हो और आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मिट्टी से है। ये कौल हमें समझाता है कि किसी भी शख्स का मुकाम उसकी नस्ल, कबीले या उसकी दौलत पर नहीं बल्कि उसके अमल और उसके आला किरदार पर होना चाहिए। आपने अपनी मिसाल से ये साबित कर दिया कि मुआशरती तफरीक को ख़त्म करने की ज़रूरत है और सबको एक ही पैमाने पर देखना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानियत को मोहब्बत और भाईचारे का दर्स दिया। आपने फरमाया, अल मुमिनु लिल मुमिनी कल बुन्यानी यशुद्दु बादुहु बादा। एक मोमिन दूसरे मोमिन के लिए एक इमारत की मानिंद है जिसके एक हिस्से को दूसरे हिस्से से तक़वियत देता है। ये एक इनकलाबी नज़रिया है जो हमें बाहमी मोहब्बत और यकजहती से आगाह करता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस नज़रिए की मिसाल अपने ज़िंदगी में कायम की और सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम को भी आपस में मोहब्बत करने की तलकीन की। और आपने हमेशा यह फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता युहिब्बा लि अखीही मा युहिब्बु लि नफ्सी।
कि एक मोमिन उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जिस वक्त तक वो अपने लिए वो चीज़ पसंद करता हो और वो अपने दूसरे मोमिन भाई के लिए वो चीज़ ना पसंद करे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये तालीम हमें बताती है कि एक हकीकी मोमिन वो है जो दूसरों की खुशियों का ख्याल रखता है। निगाहे इश्को मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही फुरकान वही यासीन वही ताहा। मोहतरम हाजरीन, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन इनकलाबी पहलुओं को अपनाना और समझना हमारी जिम्मेदारी है। हमें चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगी में इन इनकलाबी पहलुओं को शामिल करें ताकि हम एक बेहतर मुआशरे की तश्कील कर सकें। वस्सलाम।